हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ये जो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, इसका मैंने ये वाला पार्ट कवर करके रखा हुआ है एक्सेप्ट स्विच। ठीक है, अभी स्विच को मैं फर्दर वीडियो में कवर करूंगी। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमने स्टार्ट किया था और उसमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में या कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में स्पेशली हमने डिस्कस करा है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कराऊं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपके क्या टाइप है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स आपके होते हैं। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल में आपका इफ एल्स स्टेटमेंट और इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स आते हैं और स्विच आता है इसके साथ। ठीक है, इसके अलावा जब हम अनकंडीशनल की बात करते हैं तो आपको मिलेगा ब्रेक, गो, कंटिन्यू। ठीक है, ये सारे अनकंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में आएंगे। इसके बाद हम अगर लूपिंग की बात करें तो लूपिंग में दो है, एक है एंट्री कंट्रोल और एक है एग्जिट कंट्रोल। ठीक है, और एंट्री कंट्रोल आपका कौन कौन सा है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। और जो आपका एग्जिट कंट्रोल है वो है डू व्हाइल लूप। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, राइट। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग पार्ट मैक्सिमम पोर्शन मैंने कवर किया हुआ है। और ये जो अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये लूपिंग स्टेटमेंट के साथ बेटर आप समझ सकते हैं, तो इसको मैं आगे बताऊंगी एक बार लूपिंग कवर हो जाए तब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आज का जो मुद्दा है वो है लूपिंग। ठीक है, कि लूपिंग की हमें क्या जरूरत है, ये क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, किस किस तरह से आप इसको प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ओके, सो लूपिंग कैन बी डिफाइंड एज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट को या कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसे आपको बार बार चेक कराना है, ठीक है, मतलब जहां पे भी आपको कोई चीज को रिपीट करना हो, जहां रेपिटेशन जैसी चीज है, लूपिंग से क्या पता चल रहा है, जैसे आप कहीं पे ऐसे गोल गोल फंस गए, ठीक है, लूप में चले गए, इन्फिनाइट लूप में हम कहते हैं चले गए, है ना। तो ऐसा सिचुएशन जहां पे आपको किसी भी प्रोसेस को या किसी भी एक्टिविटी को मल्टीपल टाइम्स या रिपीटेडली परफॉर्म करना है, तो वहां पे हम लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। सो इट कैन बी डिफाइंड एज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइड। ये आपको नहीं भूलना है कि ये लूपिंग ऐसा नहीं कि इन्फिनाइट चलता रहेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्क को एक फिक्स्ड टाइम कराना है, जैसे मुझे क्या है, मुझे हेलो वर्ड को 30 टाइम्स प्रिंट कराना है, ये ठीक है, हेलो वर्ड, ठीक है, इसे मुझे 30 टाइम्स अगर प्रिंट कराना है तो एक तरीका ये है कि हम प्रिंटफ हेलो वर्ड 30 टाइम्स हम प्रिंटफ यहाँ पे लिखें। ठीक है, या फिर हम एक लूपिंग स्टेटमेंट को यूज कर लें। ठीक है, एंड जो आपके लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, इसे हमें इटरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी इसके बारे में कहा जाता है, या फिर आप कहिए कि लूपिंग को आप इटरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास सी लैंग्वेज में तीन तरह के लूप्स प्रोवाइडेड है। डू व्हाइल लूप, एक्चुअली पहले आपका आता है व्हाइल लूप, फिर है आपका डू व्हाइल लूप, और इसके बाद आपका आता है कौन सा, फॉर लूप। ठीक, तो आपने जो स्ट्रक्चर की अभी हमने बात करी थी, तो इस स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि जो डू व्हाइल है, ठीक है, ये एग्जिट कंट्रोल है, और व्हाइल एंड फॉर कौन से होते हैं, ये आपके एंट्री कंट्रोल लूप्स है। ठीक है, ये देखिए, आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ अगर आपने उस टाइम पे नोटिस ना किया हो। ठीक है, ये देखिए, तो आपके पास एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल में फॉर एंड व्हाइल है और एग्जिट कंट्रोल में डू व्हाइल आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन, वेयर यू वांट टू रिपीट समथिंग, या फिर आप कोई प्रोसेस को, कोई एक स्टेटमेंट को आप मल्टीपल टाइम्स अगर चाहते हैं लिखना, परफॉर्म करना, तो वहां पे आपको लूपिंग की जरूरत है। ठीक है, व्हाई लूपिंग, द लूपिंग सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू द इजी वंस। ठीक है, लूपिंग आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजी कर देगा। जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया कि अगर आपको आपका नाम या हेलो वर्ड को 30 टाइम्स प्रिंट करना है, तो रेदर देन राइटिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट फॉर 30 टाइम्स, आप क्या कर सकते हैं, आप एक लूप लगाइए और वहां पे आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए। ठीक है, सो it simplifies the complex problem into the easy one. Okay, so it enables to alter the flow of programs so that instead of writing the same code again and again, we can execute the same code for a finite number of
टाइम्स। ठीक है, तो ये भी एक इसके बारे में, लूपिंग के बारे में बहुत ही अच्छा पॉइंट है, राइट। और इस मतलब ये जो पॉइंट्स है मैंने इस हिसाब से रखे हुए हैं कि आप इसको एग्जाम वगैरह में भी मेंशन कर सकते हो कि व्हाट इज नीड ऑफ लूपिंग, व्हाट इज लूपिंग, राइट। सो इट इनेबल्स यू टू ऑल्टर मीन्स चेंज करना। आपका जो प्रोग्राम का फ्लो होता है, जो आपका नॉर्मल फ्लो होता है, उसके सीक्वेंस को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स लिखने से बेहतर है कि आप उसे लूप्स के थ्रू लिखें। ठीक है, एंड वी कैन एग्जीक्यूट द सेम कोड फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम से आपको ये भी फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द नीड ऑफ लूपिंग। ओके, तो जैसा मैंने बताया, इफ यू वांट टू राइट प्रिंट स्टेटमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा और समथिंग एल्स, कोई भी चीज अगर आप कई बार 10 टाइम्स, 20 टाइम, 30 टाइम प्रिंट करना चाहते हैं, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रिंटफ स्टेटमेंट 10 टाइम्स, ओके, प्रिंटफ स्टेटमेंट को 10 बार लिखने से अच्छा है कि हम उसमें एक लूप लगाएं जो 10 बार उसे प्रिंट करे। कैसे करेंगे, अभी बहुत सिंपल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो व्हाट आर एडवांटेजेस, इट प्रोवाइड द कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अगर आप लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे तो आप कोड रीयूजेबिलिटी को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, यूजिंग लूप्स वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। आप अगेन मतलब बार बार आपको किसी भी कोड को लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया है और आगे भी मैंने कई सारे एग्जांपल्स को रखे हुए हैं। ठीक है, यूजिंग लूप्स यू कैन ट्रेवर्स ओवर द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे और लिंक लिस्ट। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा अगर आप बेसिक सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, बट फर्दर जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पे आएंगे, एरे या लिंक लिस्ट पे आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट एंड एडवांटेजेस लूप्स आर, राइट। ओके, आगे आते हैं हम लोग। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी। कौन कौन से, पहले भी बताया मैंने, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, जिसमें से व्हाइल एंड फॉर आर एंट्री कंट्रोल और दिस वन इज एग्जिट कंट्रोल, राइट। आगे आते हैं हम लोग। सो व्हाट आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लूप। कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट्स किन किन चीजों को जरूर कंटेन करके रखेगा, उसके बारे में बात करते हैं। एक पैरामीटर है काउंटर। ठीक है, दूसरा इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर विद इनिशियल, मतलब आपको एक पैरामीटर लेके चलना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा काउंटर का जो काम करे। ठीक है, और उसको आपको इनिशियलाइज करना होगा। ठीक है, उसके साथ आपको एक कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी टू चेक द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द काउंटर, मतलब आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी सो दैट आपका जो लूप है वो फाइनाइट स्टेप्स तक ही आपका एग्जीक्यूट हो। ठीक है, एंड स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय इटरेशन, मतलब वो स्टेटमेंट जो आपके कंडीशन ट्रू होने पे रन हो, आपको वो मेंशन करना है, एंड देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो ये आपको एक नॉर्मल फ्लो भी बता रहा है। दीज आर कंपोनेंट्स एज वेल एज द सीक्वेंस, राइट। सबसे पहले काउंटर को इनिशियलाइज करा, ठीक, फिर मतलब काउंटर एक डिक्लेयर करा, वेरिएबल लिया, फिर उसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी, देन हमने एक कंडीशन स्पेसिफाई करी जिस कंडीशन के बेसिस पे हमें अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है या हमें कोई सेंटेंस को इटरेट कराना है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट कराना है, और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करा, किसका, ऑफ काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाइल लूप। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूं और मेरी कोशिश ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को या अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स को आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो अभी क्योंकि एकदम हम बेसिक पे चल रहे हैं तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं, और मैं इसके साथ साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दूंगी जिसे आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, राइट। और एक चीज, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, सो द व्हाइल लूप इन सी is to be used in the scenario where the block of statement is executed in the while loop, okay, until the condition specified in while loop is satisfied. ठीक है, and it is also called pre-tested loop. आप इसका ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है, इसके बाद आप while के साथ कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक, इसके बाद आपको ब्लॉक ऑफ, मतलब ये कंडीशन के ट्रू होने पे कौन से स्टेटमेंट्स को आपको एग्जीक्यूट कराना है, आपको वो मेंशन करना है, और उसके बाद आपको काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर लेना है। ठीक है, सो आपका जो व्हाइल लूप होता है, आप इस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं कि सबसे पहले आप कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है, और वो कंडीशन के चेक, मतलब कंडीशन के ट्रू होने पे आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होगा। अगर ये फॉल्स होता है तो आप लूप से एग्जिट कर जाएंगे।
ठीक है, इसीलिए इसे प्री टेस्टेड लूप या एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि इट इज यूज्ड इन सिनेरियो वेयर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड इन द व्हाइल लूप अंटिल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन व्हाइल लूप इज सेटिस्फाइड। मतलब आपने पहले कंडीशन दे दी, अगर यहीं पे ये फॉल्स हो गया, ठीक, अगर ये यहाँ पे फॉल्स हुआ तो आप इस ब्लॉक के बाहर चले जाएंगे, मतलब ये आपके पास जो कर्ली ब्रेसेस है ना, आप इससे बाहर चले आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्हाइल लूप। और एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊं कि क्योंकि हमने क्या कहा कि हमें लूप की जरूरत क्यों है, जब हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल फ्लो को भी अपने चेंज कर सकते हैं। भाई फ्लो कंट्रोल मतलब आपका मेन प्रोग्राम से हमने स्टार्ट किया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है एक नॉर्मल सिक्वेंशियल मैनर में, लेकिन जब आप लूप या डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को चेंज कर देते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा व्हाइल के साथ ही हमने कहा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इतना पोर्शन आपका क्या होगा, स्किप हो जाएगा और आप कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले आएंगे लूप के। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो लूपिंग स्टेटमेंट है आपके प्रोग्राम के फ्लो को चेंज भी कर देते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए। सो क्वेश्चन क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट 10 नेचुरल नंबर्स। 10 नेचुरल नंबर्स को आपको प्रिंट कराना है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1। तो हमने क्या किया, i इज इक्वल टू 1, ये मान लीजिए काउंटर है आपका, काउंटर ले रहे हैं हम i, ठीक है, और इसको हमने इनिशियलाइज भी कर लिया एट 1। इसके बाद हम व्हाइल कंडीशन दे रहे हैं, व्हाइल i इज लेस और इक्वल टू 10। हमें मतलब ये कंडीशन है, ठीक है, व्हाइल के साथ जो यहाँ एक्सप्रेशन लिखा रहता है वो होता है कंडीशन। ये आपका ये जो व्हाइल के साथ ये देखिए ब्रैकेट, ये ओपन है और ये क्लोज है, मतलब ये तब तक आपका ये वाला पार्ट रन होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो चलिए देखते हैं, i इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए कह रहा है i लेस और इक्वल टू 1, मतलब व्हाइल ये क्या, i की वैल्यू क्या है 1, क्या 1 इज लेस और इक्वल टू 10, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, पहला ट्रू हुआ तो क्या कह रहा है, प्रिंट %di, मतलब i को क्या करो, प्रिंट कर दो। तो इन्होंने क्या किया, 1 को प्रिंट कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या है, i इज इक्वल टू i प्लस 1, मतलब i की वैल्यू क्या हो गई 2। आप एग्जीक्यूशन को समझिएगा, इसने क्या किया 2। और अब हम फिर से इस पे व्हाइल स्टेटमेंट पे आएंगे, क्या क्या चेक करेंगे, 2 इज लेस और इक्वल टू 10, यस दिस इज ट्रू। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा 2 और फिर से इसकी वैल्यू को ये इंक्रीमेंट करेगा 3। फिर हम फिर से चेक करेंगे कि वेदर 3 इज लेस और इक्वल टू 10, और अगर ये ट्रू है तो क्या करेगा, 3 को प्रिंट कर देगा। ये कब तक चलेगा, मान लो ये स्टेप्स फॉलो होते होते हम पहुंच गए 10 पे, i इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो i इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, while 10 इज लेस और इक्वल टू 10, भाई लेस नहीं है पर इक्वल तो है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये 10 को प्रिंट करेगा और इसके बाद ये वैल्यू i की क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब चेक करो 11, ये मतलब इस तरह से चल रहा है ऐसे, ठीक है, बार बार ऐसे चेक करेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो 11 इज लेस और इक्वल टू 10, क्या ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, दिस इज फॉल्स। तो आप इस वाले पूरे पोर्शन को अब स्किप करके इसके बाहर चले जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले आई जो काउंटर वेरिएबल है डिक्लेयर किया, ठीक है, उसके साथ कंडीशन अप्लाई करी, ठीक, कंडीशन अप्लाई करी, अगर ये ट्रू है तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, फिर आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और इसी के बाद जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उसी के बेसिस पे हम फिर से आई को चेक कर रहे हैं, मतलब व्हाइल लूप को कंडीशन को चेक कर रहे हैं। और ये पार्ट हम तब तक रिपीट कर रहे हैं जब तक हमारा ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही फॉल्स हो हमने एग्जिट कर दिया और हमारे नंबर्स 1 to 10 प्रिंट हो गए। ठीक, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू प्रिंट टेबल फॉर गिवन नंबर यूजिंग द व्हाइल लूप इन सी। ठीक है, तो अब देखिए हैश इंक्लूड स्टूडियो, ये तो मतलब हमारा बेसिक पार्ट है। हमने क्या करा, इंट i इज इक्वल टू 1, एक हमने ये काउंटर डिक्लेयर किया और बाकी हमने एक नंबर ले लिया और एक b ले लिया है, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। आपसे कह रहा है प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, आपको पूछ रहा है कि एक नंबर को एंटर कराइए, ठीक है, और इसके बाद स्कैन कराना, ये सब तो आपका इनपुट ले रहा है, मतलब स्कैन अप आपका एक इनपुट फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछेगा इंटर द नंबर, ये देखिए आपको एग्जीक्यूशन भी दिख रहा है, अभी मैं समझा रही हूँ। अब देखो मेन हमारा है मकसद ये समझना कि व्हाइल लूप कैसे काम कर रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू है 1, ठीक, तो हमने क्या करा, वेदर 1 इज लेस और इक्वल टू 10, यस दिस इज ट्रू, तो मतलब हमें ये वाले पार्ट पे आना है। ठीक, तो अब देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू नंबर इनटू i,
नंबर की वैल्यू क्या है, जो आपने नंबर दिया है, मान लो नंबर हमने दे दिया है यहाँ पे 5, जो हमने एग्जांपल में लिया है वही लेके चलते हैं। तो आपको नंबर तो इनपुट कराना है। जब रन टाइम पे आपने 5 दे दिया तो ये क्या करेगा, b इज इक्वल टू नंबर इंटू आई। नंबर की वैल्यू क्या है 5, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा 5। ठीक, 5 को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। देखिए एक दो स्टेप और मैं बताऊंगी तो शायद अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्लियर हो जाएगा। i इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब यहाँ पे i की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो गई 2, इन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया। फिर ये 2 आएगा व्हाइल लूप पे। नाउ 2 इज लेस और इक्वल टू 10, यस दिस इज ट्रू। तो ये क्या करेगा, नंबर इंटू आई, मतलब नंबर की वैल्यू क्या है 5 इंटू आई की वैल्यू क्या है 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और 10 को कहां पे स्टोर कराया b में, और इसके बाद कह रहा है प्रिंट एफ बी, बी को प्रिंट कर दो, मतलब ये क्या प्रिंट कर देगा 10। ठीक, फिर से ये 10 प्रिंट होने के बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 2, आई की वैल्यू क्या थी 2, अभी हो जाएगी 3। फिर ये चेक करेगा क्या 3 इज लेस और इक्वल टू 10, यस दिस इज ट्रू। तो फिर ये क्या करेगा 5 इंटू 3, और b में क्या स्टोर हो जाएगा 15, b की वैल्यू हो गई 15, b को ये प्रिंट कराएगा। फिर 4 आएगा, 4 के लिए चेक हुआ 20 प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन, आपकी 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, जब 11 पे आते हैं, ठीक है 11 हो गया, तो 11 इज लेस और इक्वल टू 10, क्या ऐसा ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है। आप यहाँ पे i की जगह 11 रख के देखिए, नहीं, फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये तीनों लाइन के बाहर हम आ जाएंगे, मतलब ये पूरा व्हाइल का ये जो स्कोप है, आप इसको ब्रैकेट जो होता है ना सी में, वो स्कोप को डिफाइन करता है। तो व्हाइल का स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये तीनों की तीनों लाइन को हम एग्जिट कर जाएंगे, मतलब स्किप कर देंगे अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है। एंड देखिए ये हमारा 5 का टेबल। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि 5 का ही हमें इसका टेबल मिलेगा, आप चाहें तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे, 6 देंगे तो 6 का टेबल प्रिंट होगा, 7 देंगे इनपुट में तो 7 का टेबल प्रिंट होगा। तो ये प्रोग्राम ही है टू प्रिंट द टेबल फॉर गिवन नंबर यूजिंग द व्हाइल लूप। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आप इसको देख लीजिएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको एग्जीक्यूट करा के चेक करें। ठीक है, तो अब इसमें मत परेशान हो जाना कि यहाँ पे गेट ch वगैरह नहीं है, तो आउटपुट को अगर आपको होल्ड कराना है तो आपको यहाँ पे गेट ch वगैरह, स्टूडियो, कोनियो, ये सब देना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सी द डिफरेंस। सो पहले व्हाइल लूप की हमने बात कर ली है। देखिए कहां से हमने स्टार्ट किया, देन कंडीशन चेक करी, अगर ट्रू है तो हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, इसके साथ साथ हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना है वो भी करते हैं। ठीक, इसी तरह अगर, और इसी तरह देखो हमारा ये सीक्वेंस फ्लो देखो कैसे दिखा रहा है कि यहाँ पे डू टास्क, इंक्रीमेंट, मैं ऐड कर दे रही हूँ, यहाँ नहीं है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद देन अगेन चेक द कंडीशन, if true then do task, increment और decrement, and ये रिपीट होते रहेंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या हो जाएंगे, इस पूरे पार्ट को स्किप करके एंड कर देंगे। ठीक, अब देखो डू व्हाइल, दिस इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। अब इसका देखो, इस बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डू व्हाइल एंड व्हाइल लूप। अगर इसमें कंफ्यूजन हो ये वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका भी सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगी कि हाउ दीज टू आर डिफरेंट, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसे ही समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट किया, अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, सबसे पहले डू टास्क। ठीक है, आपको जो काम करना है, ठीक है, मतलब जो लूप का बॉडी है उसको हम एक बार बिना कोई कंडीशन को चेक करे एग्जीक्यूट करा ले रहे हैं। ठीक, एक बार बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट कराने के बाद देन वी आर चेकिंग द कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम दोबारा एग्जीक्यूट कराएंगे। अब यहां से क्या हमें समझ में आ रहा है कि आपका ये जो डू व्हाइल स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपका जो मतलब एक बार आपका जो बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे और उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारा होगा और फिर कहीं हम आगे बढ़े। मतलब एटलीस्ट एक बार आपका बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन व्हाइल के केस में अगर कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो आपका एक भी बार आपका टास्क नहीं परफॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे आपका टास्क से काम स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, लेट्स सी। So the do while loop continues until a given condition satisfies. ठीक, and it is also called post tested or exit control loop.
okay, and it is used when it is necessary to execute the loop at least once. मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे एटलीस्ट एक बार बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होना जरूरी है, वहां पे आप डू वाइल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इसको देखिए सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले लिखेंगे डू एंड देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, एंड इसके बाद हम कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डू वाइल लूप। ओके, ये देखिए कैसे काम पे हो रहा है पे हैश इंक्लूड, ये स्टूडियो ये तो आप जानते ही हैं, मेन से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई इज इक्वल्स टू 1। ओके, इंट आई इज इक्वल्स टू 1 डू। ठीक है, देखिए कोई कंडीशन अभी नहीं आई, डू सबसे पहले क्या करेगा, प्रिंट, प्रिंट करा आई को, आई की वैल्यू क्या थी 1। ठीक है, यहाँ पे आई इसने 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आई की वैल्यू को इसने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, बॉडी ऑफ लूप के साथ आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अटैच्ड है, आप इसे समझ लीजिएगा। सो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 किया, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई 2। अब इतना काम, मतलब ये एग्जीक्यूट होने के बाद, पहली बार ये पूरा एग्जीक्यूटेबल कोड रन होने के बाद, देन वी आर गोइंग टू चेक वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। एक बार आपने 1 को प्रिंट करा लिया, फिर आई को इंक्रीमेंट कर लिया, देन वैल्यू इज 2, 2 इज लेस और इक्वल टू 10, यस दिस इज ट्रू। तब हम फिर से कहां पे आएंगे, डू पे, फिर से प्रिंट करेंगे, फिर से हम वाइल मतलब इंक्रीमेंट करेंगे, फिर इसको रन कराएंगे। तो अब देखिए फ्लो क्या बनेगा। 1 को यहाँ पे हमने प्रिंट करा, इसकी वैल्यू हुई 2, 2 इज लेस और इक्वल टू 10, यस दिस इज ट्रू। तो फिर से क्या करेंगे, डू पे आएंगे, वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 2। ठीक है, 2 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 2 को इंक्रीमेंट करा तो ये बन गया 3, 3 इज लेस और इक्वल टू 10, यस दिस इज ट्रू। तो फिर से हम कहाँ पे आएंगे, डू पे आएंगे, मतलब ये वाला पार्ट परफॉर्म करेंगे एंड सो ऑन। ठीक, तो अब ये डायग्राम देखो, ये अब यहाँ पे देखो डू व्हाइल क्या कर रहा है, सबसे पहले स्टार्ट डू द टास्क, ठीक है, देन चेक द कंडीशन, और टास्क के साथ आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी अटैच्ड है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल फॉर द व्हाट, दिस इज एग्जांपल फॉर योर डू व्हाइल लूप। ठीक है, बहुत सिंपल, मतलब एटलीस्ट अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे एटलीस्ट एक बार आपको बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट कराना है, तो आप डू व्हाइल लूप को यूज करिए। ठीक है, एंड एक और एग्जांपल है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको रन करा लीजिएगा। सो दिस इज प्रोग्राम टू ऐड द 2 इंटीजर्स। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बहरहाल कोई लूप वगैरह, यहाँ पे यस डू व्हाइल लूप का यूज किया गया है। ठीक है, सो आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए मैं इसको नहीं बता रही हूँ, पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं प्रोग्राम को, और फर्दर इसको रन करा के देखिएगा और बताइएगा क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। नेक्स्ट वन इज फॉर लूप इन सी। फॉर लूप सबसे आसान, जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं लूप, दैट इज योर फॉर लूप। ठीक है, द फॉर लूप इन सी इज यूज्ड टू इटरेट द स्टेटमेंट्स और अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट या किसी भी प्रोग्राम के पार्ट को मल्टीपल टाइम्स अगर आप उसको रन कराना चाहते हैं, इटरेट कराना चाहते हैं, देन यू विल यूज द फॉर लूप, एंड इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू ट्रैवर्स द डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरे एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, आप इसका बेसिकली जो फॉर लूप को ज्यादातर यूज करते हैं, हम एरे एंड लिंक लिस्ट में यूज किया जाता है। सो व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर, ठीक है, एक्सप्रेशन 1, दिस इज इनिशियलाइजेशन। एक्सप्रेशन 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियलाइजेशन को। दूसरा है एक्सप्रेशन 2, ठीक है, दिस इज योर कंडीशन। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो आपको फॉर के साथ, फॉर स्टेटमेंट के साथ 3 चीजें बतानी होगी। एक आपका इनिशियलाइजेशन स्टेप, देन कंडीशन स्टेप, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर ये सारा आपका सही है तब आप यहाँ पे कोड पे पहुंच पाएंगे। जो आपके ये देखिए जो ब्रेसेस होते हैं, जो मैंने पहले ही बताया कि आपके किसी भी लूप का कितना रेंज है, मतलब कितने पार्ट को ये कंट्रोल कर रहा है लूप, ये आपका ये ब्रैकेट बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स। अब देखिए एक्सप्रेशन 1 इज ऑप्शनल, ओके, और ऐसा नहीं है कि आप इसको एकदम स्किप कर देंगे, नहीं, आप ऐसे ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। सो इट रिप्रेजेंट्स द इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप वेरिएबल and more than one variable can be initialized. Okay, next one is expression 2. expression 2 is a conditional expression. Okay, मैंने बताया आपको, यहाँ पे हम condition को mention करते हैं। So it checks for a specific condition to be satisfied.
ठीक है, एंड इफ इट इज नॉट द लूप इज टर्मिनेटेड। ठीक है, तो ये कंडीशन जो सेंटर पार्ट है वो कंडीशन को बताता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप बॉडी ऑफ लूप में जाएंगे, अदरवाइज आप एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 कैन हैव मोर देन वन कंडीशन, हाउएवर द लूप विल इटरेट अंटिल द लास्ट कंडीशन बिकम false, other condition will be treated as statement। ये लाइंस को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, expression 3, that is your increment and decrement, and it is increment or decrement to update the value of the loop variable, that is called counter। ठीक है, काउंटर हमने बताया था इट इज एसेंशियल पार्ट, या फिर जो सीक्वेंस हमने मेंशन किया था कि लूप के क्या क्या कंपोनेंट होंगे। सो दिस इज फ्लो चार्ट फॉर द फॉर लूप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन, आपका मतलब एक लाइन में आप समराइज्ड फॉर्म में फॉर लूप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका देखिए एक ही लाइन में आप इनिशियलाइजेशन, देन चेक द कंडीशन, आप सीक्वेंस समझ लीजिए कि क्या सीक्वेंस है, कंडीशन चेक करा, इफ कंडीशन इज ट्रू तो आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। आपको ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हमने ये फॉर के साथ पहले इनिशियलाइजेशन किया, देन कंडीशन, और बीच में सेमीकोलन रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, सेमीकोलन रहता है, तो यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, इसके साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये कंडीशन हमारी जो है, ये कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सब एक साथ हो जाएगा, नहीं, हमें क्या मानना है कि ये जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी काम है ना, इसको हमें एक बार कंडीशन चेक हो गई, ठीक, और स्टेटमेंट हमारा ये रन हो गया, इसके बाद हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इसीलिए फ्लो को बता रहा है। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन होगा, देन कंडीशन चेक, देन स्टेटमेंट एंड देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो ये हमारा सीक्वेंस है, और ये हमारा देखिए फॉर लूप का एग्जाम्पल है। अगर आपको नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 15, हमने देखिए क्या करा, i इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया, ठीक है, एंड इफ i, ये कंडीशन है, i लेस और इक्वल टू 15, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तब आप यहाँ पे आएंगे, क्या ये ट्रू है, यस दिस इज ट्रू, तो पहले हमने इसको 1 को प्रिंट कर लिया, और इसके बाद i इज इक्वल टू i प्लस 1, इसके बाद हमारा ये इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद हम फिर से कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर हाँ तो फिर से ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो मैं देखो, सबसे पहले दिस इज 1, ठीक है, फिर ये 2, फिर इसको एग्जीक्यूट करा 3, एंड फिर ये आएंगे 4, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट करा, फिर इसके बाद ये आएगा 5, इनिशियलाइजेशन को अब स्किप कर देंगे, हो गया 5 के बाद 6, फिर ये आएंगे 7 एंड सो ऑन, जब तक आपका कंडीशन, ये जो कंडीशन है, जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारा काम होता रहेगा। सो ये हमारा हो गया फॉर लूप का एग्जाम्पल, और इसके साथ एक और है, इसको फिर से आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे मैंने डू व्हाइल के लिए क्वेश्चन दिया था। ठीक है, सो दीज आर सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसे आपको खुद से करना है, और जिसमें आपको डाउट आएगा आप मुझसे क्वेरी करेंगे। ओके फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।